नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे वज़ीर आज़म की हैसियत से लेंगे हलफ। राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। CWC की मीटिंग में फ़ैसला। रामोजी राव का इंतकाल, इनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत का फैसला, इनके इंतकाल पर रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। हैदराबाद नुमाइश ग्राउंड पर दम्मे के मरीजों को मछली की दवा पिलाने का आगाज़। मोदी को इनकी पार्टी के लीडरान इनकी पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर दिखा रहे हैं गलत आदत व शुमार। मोदी गलत फहमी में ना रहें, रेवंत रेड्डी का बयान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गाय की स्मगलिंग का शुबा, हुजूमी तशद्दुद में 2 मुस्लिम नौजवान जाँ बहक। अब पेश है खबरों की तफसील। नरेंद्र मोदी कल तीसरी मुद्दत के लिए हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लेंगे। नरेंद्र मोदी की क़ियादत में NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक कल इतवार को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म की हैसियत से हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक मेहमान क़ायदीन की आमद हफ्ते से शुरू हो गई और पीर के रोज़ वज़ीर आज़म 2 तरफ़ा मीटिंग भी करेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करते हुए कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही लोकसभा में मौसर तरीक़े से मसाइल पर बहस कर सकते हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी के मीटिंग के बाद यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद मंजूर की है। वह पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी इस तजवीज़ को कबूल करेंगे। KC वेणुगोपाल ने कहा कि वर्किंग कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है। राहुल गांधी ने कहा कि वो बहुत जल्द वर्किंग कमेटी के फैसले पर फैसला करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अपने लिए कौन सी सीट रखेंगे, रायबरेली या वायनाड, तो वेणुगोपाल ने कहा कि इस सिलसिले में 3 या 4 दिनों में फैसला किया जाएगा। CWC unanimously requested Sri Rahul Gandhi ji to take the leader of the opposition position in Lok Sabha. All the participants unanimously put up their views on this issue. Everybody was unanimous that Rahul ji should take leader of the opposition position in the Lok Sabha. Because we already told, during this election we raised so many issues, burning issues, unemployment, price rise, Agniveer-like issues, women issues, social justice issues. So these issues has to be continued in a greater manner inside the parliament also. Rahul ji is the best person to lead this campaign inside the parliament. This is what the CWC's view. Therefore, I think entire CWC feel that in the current scenario of Indian politics, for a better and strong, vigilant opposition, those who want to protect Constitution also, should be safe under the leadership of Rahul Gandhi ji as a leader of opposition. This is what the CWC resolution. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मुतालबा है वही इनका मुतालबा है, क्योंकि राहुल गांधी ख़वातीन और बेरोज़गारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने CWC के इजलास के आगाज़ से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने किसानों के ख़िलाफ़ काम किया है, बेरोज़गारी पर आवाम को धोखा दिया। ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाई। किसानों, बेरोज़गारों, नौजवानों और ख़वातीन के लिए राहुल गांधी मुसलसिल लड़ते रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के बेहतर मुजाहरे से मुताल्लिक़ सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के अरकान लोकसभा की तादाद 4 थी, जो बढ़कर 8 हो गई है।
पिछले इंतखाबात में कांग्रेस के पास 3 अरकान लोकसभा थे, ताहम इस मरतबा 8 लोकसभा नशिस्तों पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासती असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को 64 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी, ताहम अब एक और हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की कामयाबी हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी को इनकी पार्टी के लीडरान और इनके पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर गलत आदत व शुमार दिखाई दे रहे हैं। मोदी गलत फहमी में ना रहें। उन्होंने पूछा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की हुकूमत है, ताहम इनकी हुकूमत का क्या हाल हुआ। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां बीजेपी को कितने फ़ीसद वोट हासिल हुए। ने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीत कर आई है आपके राज काबिने में, वहाँ भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोग जान गए हैं। वहाँ पर भी आपके शासन में 1 साल में भी आप लोगों ने मांग पूरी नहीं की, इसलिए मैंडेट दिया है। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आए तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर मिला था। इस बार 41% शेयर वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे, आपके नेता लोग गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए। उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले। इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए। तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था। और इस बार मोदी गारंटी कह कर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। सर 5 साल चलेगी गठबंधन की सरकार। ये प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ज्योतिष तो मैं जानता हूं नहीं। अभी खुद के पार्टी में क्या सवाल उठने वाले हैं, किसानों का सवाल क्या आने वाले हैं, विपक्ष के सवाल क्या आएंगे, उनके स्वपक्ष में जितने भी साथी लोग हैं एनडीए में, ये सब क्या होने वाले हैं अभी नहीं, अभी कुछ टाइम के बाद पता लगेगा। क्यों भाई, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे, वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते। इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेके हम आगे कदम उठाएंगे। तेलंगाना की हुक्मरान जमात कांग्रेस ने कानूनसाज काउंसिल हल्के के ग्रेजुएट्स वरंगल, खम्मम, नलगुंडा का ज़िमनी इंतखाब जीत लिया है। कांग्रेस उम्मीदवार नवीन उर्फ तीनमार मल्लना ने बीआरएस उम्मीदवार राकेश रेड्डी को शिकस्त दी। जुमा की शब नतीजे का ऐलान कर दिया गया, जिसमें तीनमार मल्लना को फातेह करार दिया गया। कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे तरजीह वोट में राकेश रेड्डी से 14,000 वोटों से आगे थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने कल रात देर गए तीनमार मल्लना को कामयाबी की सनद हवाले की। वोटों की गिनती 5 जून को 8 बजे सुबह शुरू हुई थी और इसका अख्ताम 7 जून को 10:30 बजे अमल में आया। शहर हैदराबाद में दम्मे के मरीजों को मछली में दवा पिलाई जा रही है। नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में बातनी गौड़ ख़ानदान के अरकान ये दवा तकसीम कर रहे हैं, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के दीगर मुकामात से दम्मे के मरीज़ हैदराबाद पहुँचे। हुक्काम ने सिलसिले में तमाम इंतज़ाम किए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से इस ख़ानदान की जानिब से दम्मे के मरीज़ों को मछली में दवा पिलाई जा रही है। इस दवा के लिए आने वाले मरीज़ों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतज़ाम किए गए हैं और तमाम एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना स्पीकर गड्डम प्रसाद और वज़ीर पूनम प्रभाकर ने मछली में दवा की तकसीम का आगाज़ किया। रियासती हुकूमत के ताउन से इस दवा की तकसीम 2 दिन तक की जाएगी। माज़ूरों और ख़वातीन के लिए
खुसूसी कतारों का भी इंतज़ाम किया गया है। आरटीसी ने ऐलान किया कि इस प्रोग्राम के लिए 130 बसों का खुसूसी इंतज़ाम किया गया है और हुकूमत ने 1200 पुलिस मुलाजमीन के साथ बेहतर इंतजाम किए हैं। ये मिनिस्ट्री लेवल पे हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఈ భయాన్ని కూడా సఫలంగా విషయం కాకుండా ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడాలంటే इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन रामोजी राव का 87 वर्ष की उम्र में आज इंतकाल हो गया। 5 जून को इन्हें सांस लेने में दुश्वारी के बायस हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उन्होंने वहां इलाज के दौरान हफ्ते की सुबह 4:50 पर आखिरी सांस ली। फिल्म सिटी में वाक़ इनकी रिहाइशगाह पर मुंतकिल कर दी गई। रामोजी राव 16 नवंबर 1936 को आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में पैदा हुए। रामोजी राव ने उर्दू ज़बान के लिए भी काफ़ी खिदमत की। उन्होंने तेलुगु और दीगर ज़बानों के न्यूज़ चैनल के साथ इनाडू और उर्दू चैनल भी शुरू किया, जो काफ़ी मकबूल हुआ। तेलंगाना हुकूमत ने रामोजी राव के आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का फ़ैसला किया है, जो हैदराबाद के एक अस्पताल में इलाज के दौरान चल बसे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुमताज़ सनतकार रामोजी राव की मौत से बड़ा सदमा पहुंचा है। कांग्रेस हुकूमत रामोजी राव के आखिरी रसूमात तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली में हैं, ने ट्वीट करते हुए कहा कि रामोजी राव की तेलुगु सहाफ़त में खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है, जबकि तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री की कदर में इजाफे का सहरा भी इनके सर जाता है। उन्होंने कहा कि तेलुगु मीडिया का शोबा कभी इनकी कमी को पूरा नहीं कर सकेगा। जबकि वज़ीर आला ने मरहूम के अरकान ख़ानदान से फ़ोन पर भी बातचीत की। शहर हैदराबाद में बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया और आवाम को गर्मी से राहत मिली। महकमा मौसमियात ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। जुनूब मगरिब मानसून तेलुगु रियासतों में दाखिल हो गया। मानसून के असर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि तेलंगाना में आज और कल हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना के अजला विकाराबाद, महबूबनगर, वनपर्ती, नारायणपेट में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निर्मल, निज़ामाबाद, नलगुंडा, यादाद्री भोंगिर, सूर्यापेट, हैदराबाद, मेडचिल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल व दीगर अजला में गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि कहीं कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है। आंध्र प्रदेश के नए वज़ीर आला के तौर पर चंद्रबाबू नायडू की हलफबर्दारी के इंतज़ामात तेज़ी के साथ जारी हैं। वो 12 जून को ओहदे का हलफ लेंगे। विजयवाड़ा ज़िला एसपी और कलेक्टर ने हलफबर्दारी की तकरीब के लिए केसारापल्ली IT पार्क का मुआयना किया। बताया जाता है कि हलफबर्दारी की तकरीब में नरेंद्र मोदी को भी मदऊ किया जाएगा। भोसले नारायण राव पटेल कांग्रेस पार्टी तालुका मुधोल इंचार्ज ने भैंसा में वाक़े अपनी क़यामगाह कमला काटन फैक्ट्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तालुका मुधोल में तरक्याती कामों की नुमाइंदगी करने पर तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिससे मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ भी किया गया है और सिराला प्रोजेक्ट के लिए भी रकम की मंजूरी अमल में लाई गई है, जिसकी नुमाइंदगी ज़िला मुत्तहिदा आदिलाबाद इंचार्ज व रियासती वज़ीर सीताक्का के ज़रिए रियासती कांग्रेस हुकूमत से की गई थी, जिसकी मंजूरा शुदा अहकामाती कॉपियाँ भी मौजूद है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी कायदीन M.A. लतीफ़ के अलावा दीगर मौजूद थे। మన ఎన్నికల హామీ ఇచ్చినప్పుడు ఉద్యోగ విహార కోసం 5 లక్షల రూపాయలు, సింగన్గాలో ఎస్సీ కమిటీ సీతక్క గారు వచ్చినప్పుడు ఎన్నికల వాగ్దానంలో 4 లక్షల రూపాయలు,
మరి అంతేకాకుండా బాసర్లో మైలాపూర్లో 5,40,000 రూపాయలు వాటర్ సప్లైకు. ఇదే కాకుండా మెడిటేషన్ సెంటర్ కోసం మన బాసర్లో మెడిటేషన్ సెంటర్ ఉంది, వాళ్ళకు ఒక 5 లక్షలు ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇవే కాకుండా మన సీతక్క గారి ఎస్డిఎఫ్సి, ఇవన్నీ సీతక్క గారి ఎస్డిఎఫ్సి ఫండ్ ద్వారానే. ఇది కాకుండా కూడా 2 కోట్ల రూపాయలు వర్క్స్ మేము ఇప్పించడం జరిగింది. మా కార్యకర్తలు కూడా దాదాపుగా కంప్లీట్ చేశారు. ఎలక్షన్ కోడ్ ఉండే అని నేను చెప్పలేదు. ఈ కొంతమంది మీరు తెచ్చిందంటే మా వాళ్ళ కాగ్యాలు కూడా తీసి చూపించారు. छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले के करीब गाय की स्मगलिंग के शक में हुजूमी तशद्दुद में 2 अफराद मुबैना तौर पर हलाक हो गए, जबकि एक और शख्स ज़ख्मी बताया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस के हवाले से बताया कि यह वाक़या जुमेरात की रात अरनग पुलिस स्टेशन इलाके के तहत महानदी दरिया के ब्रिज पर पेश आया। दोनों महलूकीन की शनाख्त चांद मियाँ और गुड्डू खान की हैसियत से की गई है। ज़ख्मी की शनाख्त सद्दाम के तौर पर की गई है, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस ने कहा कि इन तीनों का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से है। पुलिस ने कहा कि वो पूरे मामले की जांच कर रही है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। नरेंद्र मोदी कल शाम 7:15 बजे वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से लेंगे हलफ। राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज़ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर, CWC की मीटिंग में फैसला। रामोजी राव का इंतकाल, इनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज़ात के साथ अदा की जाएगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत का फैसला, इनके इंतकाल पर रेवंत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। हैदराबाद नुमाइश ग्राउंड पर दम्मे के मरीजों को मछली की दवा पिलाने का आगाज़। मोदी को इनकी पार्टी के लीडरान इनकी पार्टी के बेहतर मुजाहरे पर दिखा रहे हैं गलत आदत व शुमार, मोदी गलत फहमी में ना रहें, रेवंत रेड्डी का बयान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गाय की स्मगलिंग का शुबा, हुजूमी तशद्दुद में 2 मुस्लिम नौजवान जाँ बहक। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।